ये बीबीसी न्यूज़ का प्रोपेगेंडा देखिए। इन्होंने सोचा कि अभी हाथरस में जो कांड हुआ वैसे ही उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में भी गैंग रेप हो गया, ठीक है। अब उसमें हाथरस में ये लोग तो बढ़िया जातिवाद चला लिए, दलित ठाकुर कर लिए। अब उसके बाद ये क्या करते हैं, फिर एक पोस्ट उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ गैंग रेप शिकायत के बाद एफआईआर ये डालते हैं। अब जैसे ही इनको पता चला कि आरोपी मुस्लिम है तो देखिए अंदर क्या किए, खेल बदल दिए। भाई पोस्ट तो डाल दिए, लेकिन बाद में पता चलता है कि आरोपी मुस्लिम है तो अंदर में क्या डाले, यूजीसी ने जारी की 24 फेक यूनिवर्सिटी की लिस्ट, यूपी और दिल्ली में सबसे ज़्यादा फर्जी संस्थान। आज की बड़ी खबरें बैक करोगे तो क्या होगा, उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में गैंग रेप की शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज। ये इतने प्रोपेगेंडा मास्टर हैं लोग कि हाथरस का तो चिल्ला के बोले दिन रात पोस्ट, 24 घंटे में सैकड़ों पोस्ट। लेकिन उसी समय में बलरामपुर में उत्तर प्रदेश के ही कांड होता है एक दलित बेटी के साथ। उसके साथ होता ये है कि वो दलित लड़की है जिसके साथ गैंग रेप किया जाता है। 2 मुस्लिम लड़के हैं, साजिद और एक और कोई मुस्लिम लड़का, दोनों रेप करते हैं। रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है और बहुत विभत्स, लड़की बेहोश पड़ जाती है। और उसके बाद खुद ही डॉक्टर बन के उसको ट्रीटमेंट करते हैं और उसको ग्लूकोज का बॉटल चढ़ाया जाता है। ग्लूकोज के बॉटल चढ़ा के उसको होश में ला कर एक रिक्शे को किराया करके, उस रिक्शे को किराया करके उसमें उसको बिठा दिया जाता है और उसके घर भेज दिया जाता है। वो लड़की बेसुध पहुंचती है अपने घर। उसके घर के सामने रिक्शा वाला जब खड़ा करता है, उसके भाई, उसकी माँ देखते हैं, उसके पास पहुंचते हैं तो देखते हैं अपनी बेटी का बॉटल चढ़ा हुआ बॉडी, और वो बेचारी जैसे तैसे उसको उस रिक्शे से उतारा जाता है। वो उन दोनों लड़कों का नाम बताती है, इन्होंने ऐसा ऐसा किया, मेरे साथ रेप किया, जो भी है सभी हैवानियत को बताती है। उसके बाद उसको जैसे ही घर लेके जाते हैं और मुश्किल से 1 से 2 घंटे में उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। एक भी पोस्ट बीबीसी का ढूंढ लो आप, बलरामपुर के बारे में अगर डाल दिया हो तो नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि ये लोग हैं प्रोपेगेंडा मास्टर। भारत में चाहते हैं हिंदू आपस में लड़ें, मुस्लिम, शिया, सुन्नी, बरेलवी, अहमदिया जो एक दूसरों के जान के प्यासे हैं, उनका तो कोई कहानी ही नहीं है। लेकिन जो मुस्लिम दलितों के साथ अत्याचार कर रहे हैं उसको छुपा के, दबा के, जो मुस्लिम दलितों हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे किसी भी हो, चाहे हिंदू हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, किसी के साथ भी अन्य अत्याचार करते हैं उसको चुपचाप दबा लो, लेकिन हिंदुओं में आपस में आग लगा दो। ये इनका मेन मकसद है, ये इनका ये मेन प्रोपेगेंडा है। मैं यह भी सबूत के साथ दिखा रहा हूँ कि क्या पोस्ट डाल रहा है और क्या कर रहे हैं। ये हैं इनके मंसूबे, इनका फ्यूचर प्लानिंग है। गजवाए हिंद सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम इनके मानसिकता में है। सच में बोला जाए तो धर्मांध यही लोग हैं, असली धर्मांध यही लोग हैं जो सिर्फ धर्म और सिर्फ धर्म को ही सोचते हैं, ना मानवता ना कुछ नहीं। अभी कोई मुस्लिम ही कोई ना बेचारा, अगर कोई मुस्लिम ही इनके पापों के लिए अगर आवाज़ उठा दे ना
तो उसको मुस्लिम मानने से इनकार कर देंगे और इस्लाम से उसको खारिज कर देंगे, उसकी हत्या कर दी जाएगी। ये है इनकी मानसिकता। वो द वायर वाला हो, प्रिंट वाला हो, कि वो खान खानम है, क्या नाम है, राना अयूब, खान खानम, ये सब, और ये वो चंद्रशेखर, ये सब PFI से फंडिंग वाले लोग हैं। उनसे पैसे लेके आते हैं और अपने आप को दलित का नाटक, ढोंग, जातिवाद का ऐसा दंश 2014 के बाद ही ज़्यादा क्यों देखने को मिल रहा है? उसका वजह यही है कि कैसे भी करके हिंदुओं को तोड़ो, मोदी को हटाओ। मोदी क्या कर रहा है? मोदी लोगों को जोड़ रहा है, इंसानों को जोड़ रहा है, आपसी मतभेद ख़त्म कर रहा है। तो इनको कैसे भी करके आपसी मतभेद खड़ा करना है। आप केयर किए होंगे कि मुस्लिम हर उस आदमी का समर्थन करता है जो देश के खिलाफ बात करता है, खासकर सुन्नी मुस्लिमों में। आप केयर करना, जो लोग सेकुलरिज्म में थोड़े से घुसे हुए हैं, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं, तो वो लोग और केयर करो, थोड़ा सा और मेहनत करो, और देखना हर उस शख्स को ये सपोर्ट करेंगे जिसको, जो व्यक्ति देश के खिलाफ बात करेगा, हिंदू धर्म के खिलाफ बात करेगा, या किसी भी देवी देवताओं को गाली देगा, या दूसरे धर्म को गाली देगा, क्रिश्चियनों को गाली देगा, सिखों को गाली देगा, बौद्धों को गाली देगा, जैन को गाली देगा, बस इनके फेवरेट हो गए। तो भाइयों, मैं वही दिखा रहा था कि भाई देख लो और समझो कि ये कर क्या रहे हैं। फ्यूचर आपके हाथ में है, भविष्य आपके पुश्तों की ज़िंदगी सुधारने बिगाड़ने में आपका ही हाथ है। अगर आपको फ्यूचर पाकिस्तान, बांग्लादेश या जितने भी 56 इस्लामिक देश हैं उनमें वैसा नहीं बनाना है अपने बच्चों का भविष्य कि कोई भी किसी भी हिंदू या क्रिश्चियन लड़की या सिख लड़की को उठा के ले जाए और बलात्कार करे और उसके माँ बाप को मारने की धमकी देकर उसको इस्लाम कबूल करवाए। अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो आज ही सेकुलरिज्म, फर्जी सेकुलरिज्म छोड़ दो भाई। अपने औलादों के लिए छोड़ दो, अपनी बेटियों के लिए छोड़ दो, अपनी बच्चों की पत्नियों के लिए छोड़ दो। जितने आते हैं ये रिफ्यूजीज़ और पता नहीं वो क्या क्या, म्यांमार से भी भगाए जो रोहिंग्या, या जितने मुस्लिम हैं जो दूसरे देश से भगाए जाते हैं, कब भगाए जाते हैं उनको? जब वो लोग अपने धर्म को इतना ज़्यादा धर्मांध होते हैं, जो अपने धर्म को फैलाने के लिए किसी की भी जान ले लेते हैं, मानवता ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद उनके खिलाफ जब वातावरण बनता है और उनको जब उनको सबक सिखाया जाता है, तब वो इतने 56 मुस्लिम देश हैं वहाँ क्यों नहीं जाते हैं? ना वो मुस्लिम देश उनको स्वीकार करता है। कौन स्वीकार करता है? वही सेकुलर ईसाई देश या सेकुलर हिंदू देश, वही तो स्वीकार करते हैं। ब्रिटेन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, भारत आएंगे, लेकिन 56 मजाल है कोई 56 देश में चला जाए और वो उनको स्वीकार कर दे। ऐसे जूते मारते हैं उनको। तो साले मुस्लिम तुम 56 देशों के रट लगा के, तुम्हारी भाषा में, हमारे भाषा में तो स्वर्ग है, तुम्हारे भाषा में जो जन्नत है उसको तुम जहन्नुम बनाने में लगे होते हो, अपने पूरे धार्मिक लोगों को भड़का के। और जब वो जहन्नुम बन जाता है तो फिर एक नए जन्नत को फिर से ढूंढ लेते हो, जहाँ जाके अपने बच्चों का एक्टिंग करते हो, गरीब पत्नी, गरीब बच्चे वगैरह, फिर वहाँ बस के वहाँ भी वही काम तुम्हारा। गरीब 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 क्यों गरीब? 4 पत्नियाँ, 15-20 बच्चे हैं। तुम गरीब नहीं रहोगे तो कौन गरीब रहेगा? मात्र सिर्फ इस्लाम के लिए कि अपना धर्म बढ़ाना है, संख्या बढ़ाना है। पागलों, विज्ञान से तुम्हारा कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं। लेकिन इंडिया में क्या करोगे?
इंडिया में दलितों को ज्ञान दोगे, विज्ञान ही सब कुछ है, देवी देवता भगवान सब परे कर दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्लानिंग है फ्यूचर। दलितों को तो तुम ऐसे ही खा जाओगे। खैर, ये तो और भी बातें हैं, आगे के पोस्ट में और बताएंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। आप केयरफुल रहिए और अपने भविष्य को, अपने आने वाले पुस्तों के भविष्य को बचाने के लिए सजग हो जाइए। धन्यवाद। टाटा बाय बाय।